आदाब नाजरीन, खुशामदीद है आप सबका कश्मीर ऑब्ज़र्वर फोलियो में। आज हम बात करेंगे उस हकीकत पर जो अक्सर छुपी रहती है लेकिन जिसका बोझ हर कश्मीरी नौजवान अपने दिल में उठाए फिरता है। ये है कश्मीरी नौजवानों की अंदरूनी जंग। कश्मीर, दुनिया इसे जन्नत कहती है। बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, बहते झरने, वादियों में खुशबू। लेकिन इस जन्नत के पर्दे के पीछे एक तूफ़ान है। ऐसा तूफ़ान जो सड़कों पर नहीं बल्कि दिलों और दिमागों के अंदर बरपा है। आज का नौजवान जो ख्वाब देखने की उम्र में है, वो डिप्रेशन, बेरोज़गारी और तन्हाई के अंधेरों से लड़ रहा है। और हम में से अक्सर उनकी ये खामोश चीखें सुन ही नहीं पाते। डिप्रेशन क्या है? लोग कहते हैं ये बस उदासी है, गुजर जाएगा, हिम्मत करो, दुआ करो। लेकिन हकीकत क्या है? डिप्रेशन सोच बदल देता है, नींद छीन लेता है, दिल की रोशनी बुझा देता है और कभी कभी तो जीने की ख्वाहिश भी ख़त्म कर देता है। यही सब कुछ कश्मीर के नौजवान हर रोज़ झेल रहे हैं। याद है 2019 जब इंटरनेट महीनों बंद रहा, तलबा के ख्वाब अचानक टूट गए। जो मुकाबले के इम्तिहान दे रहे थे, एक लम्हे में बेसमत रह गए। फिर बेरोज़गारी, डिग्रियां नौकरियों में नहीं बदली, इम्तिहानात मुलतवी, पेपर लीक, एतमाद टूट गया। मैंने अपनी आँखों से ऐसे नौजवान देखे हैं जिनके ख्वाब इंजीनियर बनने के थे, लेकिन आज वो घरों में बैठे मायूसी के समंदर में डूब रहे हैं। और सबसे तकलीफदेह बात पता है क्या है? घरों में कोई लड़का टूटने लगे तो कहा जाता है मर्द बनो। कोई लड़की रातों को सो न सके तो कहा जाता है ईमान कमज़ोर है। और अगर कोई माहिर नफ्सियात के पास जाए, फौरन मुहर लगती है, क्या? पागल। एक ऐसा लफ्ज़ जो शादी, नौकरी और इज्जत सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो नौजवान क्या करते हैं? वो खामोश रह जाते हैं, अंदर ही अंदर बिखर जाते हैं। फिर आता है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ हर कोई खुश, कामयाब, रंगीन ज़िंदगी जीता हुआ दिखता है। और कश्मीरी नौजवान सोचते हैं हम कहाँ खड़े हैं, हम दुनिया से क्यों पीछे रह गए हैं। नतीजा क्या निकलता है? कुछ खुद को नुकसान पहुँचाते हैं, कुछ तालीमी दबाव में हार मान लेते हैं, कुछ बार बार इम्तिहानात मनसूख होने के बाद उम्मीद खो बैठते हैं। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये अधूरे ख्वाब है। लेकिन सवाल है, हल क्या है? पहला कदम खामोशी को तोड़ना। डिप्रेशन कमज़ोरी नहीं, ये बीमारी है और इसका इलाज है। स्कूलों में काउंसलर्स चाहिए। उसातिज़ा को सीखना होगा कि अलामात को पहचाने। हुकूमत को सिर्फ बेरोज़गारी के आदाद नहीं बल्कि हुनर साजी और मकामी कारोबार की हौसला अफजाई करनी होगी। हर ज़िला में ज़हनी सेहत के क्लिनिक्स, सस्ती थेरेपियाँ, हेल्पलाइंस, ये सब उम्मीद के चिराग जला सकते हैं। कश्मीरी नौजवान एक ऐसे दौर में जवान हो रहे हैं जहाँ सिर्फ जिंदा रहना ही हिम्मत है। लेकिन अगर वो खुद को अकेला महसूस करे तो ज़रूरी है कि वो किसी से बात करे, चाहे वो दोस्त हो, उस्ताद हो या कोई काउंसलर। क्योंकि जम्मू व कश्मीर में डिप्रेशन सिर्फ ज़ाती मसला नहीं, ये एक इंसानी बहरान है। अगर हमने नौजवानों को सहारा दिया, उन्हें महफूज जगह और मौक़े दिए, तो वादी का मुस्तकबिल यकीनन रोशन होगा। और सबसे बढ़कर खामोशी को तोड़ना होगा।